नमस्कार दोस्तों, सिन्हा क्लासेस के इस YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं सीजीपीएससी प्री का और मेंस का टोटल सिलेबस। अभी आप लोगों का सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन मान के चलो आपका नवंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है, 26 नवंबर बोलते हैं, बाकी 20 नवंबर तक आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाएगा। नवंबर में नोटिफिकेशन आने के बाद आपका एग्जाम होना है फरवरी के अंदर। प्री एग्जाम जो होगा, प्री एग्जाम होगा फरवरी में और मुख्य परीक्षा होता है जून में। जून में 27, 28, 29 जनवरी। इस बार देखते हैं कि क्या होता है। तो 2025-26 का नोटिफिकेशन नवंबर में आने वाला है, तो उसका सिलेबस अभी से देखना जरूरी हो गया है। ठीक है, तो चलो सिलेबस देखते हैं। इसके अंदर देखो, प्री एग्जाम के अंतर्गत 2 पेपर होना है। उसमें से पहला पेपर को देखिए। पहला पेपर 200 नंबर का है ना, 200 मार्क्स का होगा और इसमें कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100, है ना। ये किसका होगा? क्वेश्चन का संख्या होगा 100। इसमें 2 सेक्शन होता है ना। ये पहला सेक्शन और ये दूसरा सेक्शन। पहला सेक्शन के अंदर अगर देखें तो इसमें आता है आप लोगों का छत्तीसगढ़, है ना, सामान्य अध्ययन अध्ययन और ये हो जाएगा आप लोगों का भारत का सामान्य अध्ययन। ठीक है। इस पहले पेपर में जो जीएस का पहला पेपर होगा उसके अंतर्गत सीधा 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आएगा और 50 क्वेश्चन तुम्हारा इंडियन जीएस से आएगा। छत्तीसगढ़ जीएस के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट है उसको ध्यान रखो। पहला इसके अंदर हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल। दूसरा हमको पढ़ना है छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की जनजाति। इसमें इतिहास जैसे लिखा हो तो इतिहास के अंदर प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों पढ़ना है ना। छत्तीसगढ़ की जनजाति। उसके बाद चौथा नंबर हो गया छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति, लोक कला संस्कृति। पांचवा है आपका पंचायती राज, छत्तीसगढ़ का पंचायती राज। और बोलना चाहिए आपका इसी में नगरीय निकाय, नगरीय निकाय। ठीक है, पंचायती राज और नगरीय निकाय। ठीक है, और भूगोल हो गया, इतिहास हो गया। ठीक है, और हम देखेंगे तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। और एक हो जाएगा 7वां नंबर छत्तीसगढ़ का प्रशासन, प्रशासन। ठीक है, कुल मिला के यह है कि छत्तीसगढ़ हमको पूरा पढ़ना है। ये तो लिखा है कि ऐसा ऐसा टॉपिक है, ये तो लिखा हुआ है ना। इसके अलग आपको पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ना ही है, कोना कोना। 50 क्वेश्चन यहां से आना है और एक 50 क्वेश्चन आपका आएगा यहां से, भारत के जीएस से आएगा। भारत के जीएस में आप लोग को पढ़ना है, पहला पढ़ोगे भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। दूसरा आप पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। यहां भी इतिहास का मतलब प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों से है। ठीक है, और तीसरा आप पढ़ेंगे भारतीय भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है, तीसरा पढ़ोगे, ठीक है, भारत का राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, संविधान, कुल मिला के। उसके बाद आप पढ़ोगे विज्ञान। विज्ञान में कौन सा? तो ये तीनों सेक्शन इसका है ना। तीनों सेक्शन बोलने से इसका हो जाएगा आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन और कौन सा? भौतिकी,
भौतिकी, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, एक हो जाएगा आपका 5वां नंबर पर्यावरण। पर्यावरण, ठीक है। पर्यावरण के बाद देखो, एक आपको समसामयिकी पढ़ना है इसका, दोनों का। एक इसमें अगर मैं बोलूं 8वां नंबर छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर है ना, करंट है मतलब समसामयिकी, समसामयिकी। और इसका भी आप लोग क्या पढ़ोगे जी, भारत का। ठीक है, भारत के नहीं पढ़ना चाहिए इसमें, आप लोग 6वां नंबर में आप लोग पढ़ना राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन आना है। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से आना है, और ये 50 क्वेश्चन आएगा भारत के, मतलब पूरा भारत का जीएस से, है ना। तो एक हो जाएगा इंडियन जीएस, एक हो जाएगा छत्तीसगढ़ का जीएस। 50-50 क्वेश्चन आना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन इसमें से आएगा, मतलब मान चलो कि कितना टॉपिक हो गया, 3-3-6 है। ठीक है, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। ठीक है, तो ये लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सभी टॉपिक से आना है। ठीक है, इधर देखिए, पेपर नंबर 2। ठीक है, एक ही दिन होना है ये। अगर आपका मान चलो कि 9 से कितना 12 होगा, ठीक है, 2 घंटे की एग्जाम होता है, 9 से हो सकता है 12 होगा, तो अगला एग्जाम यहाँ आपका कितना होगा जी, 3 से लेके हो जाए, 3 से 4, 5 है ना, 5 मतलब 5.5 तक लिख लोगे, मान के 2-2 पेपर होता है, एक ही दिन होगा। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में है तो दोपहर शिफ्ट में ये होता है। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कौन कौन सा इसमें आएगा। एक तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे पहला मैथ्स, गणित है ना, गणित। दूसरा पढ़ेंगे कौन सा, रीजनिंग, है ना, रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग। और तीसरा नंबर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा, भाषा का कुछ क्वेश्चन इसमें आएगा। और एक होगा आपका हिंदी से, हिंदी भाषा होगा। ठीक है, एकदम से डिफाइन नहीं है कि हिंदी का कितना क्वेश्चन देंगे या छत्तीसगढ़ी भाषा का क्वेश्चन देंगे कितना। तो ये कम से कम मान चलो कि लगभग लगभग किसी जैसे 2021 में इसका 10-10 क्वेश्चन आया था, 22 में जाके इसका 15 क्वेश्चन इसका आ गया था, 10 क्वेश्चन इसका आ गया था, 23 में जाके इसके 15-15 क्वेश्चन हो गए। तो मोस्टली बोल सकते हैं कि 25 क्वेश्चन यहाँ से कवर होता है, 25 क्वेश्चन यहाँ से, और ये दोनों आधा आधा है ना, मतलब 75 क्वेश्चन आ गए, कभी 35 ये आ जाता है और 40 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, मजे की बात इसमें ये है कि जर्नल वाले के लिए, है ना, जर्नल वाले के लिए इसमें आपको 33%, ठीक है, मार्क्स से लेके आना है, मतलब 33 क्वेश्चन सही करना है। किसको, जर्नल वाले को। ठीक है, उसके बाद आरक्षित हो गए जैसे ओबीसी, ठीक है, ओबीसी, एसटी, एससी। ठीक है, एससी, इसको कितना लगेगा, तो 23 क्वेश्चन, मतलब 23% अंक इसमें चाहिए। मतलब सामान्य, मतलब सामान्य जाति वाला या जर्नल वाले के लिए आपको 33 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तब क्वालिफाई करोगे। ओबीसी, एसटी, एससी 23 क्वेश्चन अगर यहां से बना लिया तो क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका मार्क्स इसमें, मतलब प्री क्वालिफाई में इसका मार्क्स जुड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर मार्क्स किससे आधारित होगा, इससे आधारित होगा, इसके हिसाब से डिपेंड करेगा। इसमें जितना ज्यादा मार्क्स होगा उसके आधार से आप मेंस में जाओगे। इसका मार्क्स उसमें काउंट नहीं होगा, ये खाली क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसका अगर आप जनरल वाले हो तो 33 क्वेश्चन बना लिए, या आरक्षित वर्ग से हो तो 23 क्वेश्चन बना लिए, तो इसका मामला हो गया खत्म, इससे अब लेना देना तुमको नहीं है। इसमें 100 क्वेश्चन के हिसाब से जिसका मार्क्स ज्यादा आएगा, है ना, हर बार पोस्ट के 15 गुना लिया जाता है। इसमें जनरली देखा गया ये कि हर बार लगभग 60 से 65 क्वेश्चन, ठीक है, सही करने वाले बच्चे क्या हो रहे हैं, मेंस में अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, मेंस में अपेयर हो जाते हैं। तो 50 क्वेश्चन इसमें, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज इसका है। उसके बाद 50 नंबर का पूरे इससे आना है, तो सबसे ज्यादा इसमें ध्यान देना है। ठीक है, अगर मेंस का बात करेंगे, इसमें अगर आप 65 क्वेश्चन बना लिए तो उसके बाद आप मेंस में पहुंचेंगे। मेंस में जाके आपका 7 पेपर होना है।
क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो बोल के मैं पहले से लिख लिया हूं। मैं आपको समझा देता हूं सिलेबस क्या है। पहला पेपर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 पेपर है। 7 पेपर 200 नंबर का आएगा, 3-3 घंटे का होगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये लिखना है आपको, है ना, ये लिखित है, रिटर्न है, विश्लेषण करना है आपको। अच्छा, इसमें से 4-5 खंड में ये बटा हुआ है। पहला खंड में 2-2 नंबर का आएगा, 30 शब्द से लिखना है। दूसरे खंड में फिर वापस 4-4 नंबर का, फिर 55 नंबर का, फिर 68 नंबर का, ऐसे अलग अलग खंड में बटा हुआ है ये। ठीक है, तो पहला पेपर में अगर हम लोग देखेंगे तो 3 भाग में बटा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ी भाषा। हिंदी भाषा के जो नंबर कितना कितना इसका वेटेज है मैं लिखा हूं। अगर पहला पेपर में 200 नंबर का होगा तो उस 200 नंबर में अकेला हिंदी का 100 नंबर का है, मतलब वेटेज सबसे ज्यादा इसका है। उसके बाद दूसरा पेपर किसका है तो इंग्लिश का है। इंग्लिश का 50 नंबर का आना है। छत्तीसगढ़ी भाषा का 50 नंबर का आना। अब देखो छत्तीसगढ़ी वेटेज कैसे दिख रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ी वेटेज, यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, यहाँ मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बोलूं तो मुख्य परीक्षा में सीधी सीधी 50% का वेटेज रखता है। मतलब आपको छत्तीसगढ़ ही पूरा रट जाना है, मुखाग्र याद रहे, तभी आप पीएससी के बारे में सोच सकते हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है ना। तो मेंस के अंदर आपका 50% वेटेज है। इसमें देखो 3 सेक्शन हो गया, 200 नंबर का हुआ। इसमें 2 सेक्शन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दा वाला, और एक हो जाएगा छत्तीसगढ़ स्तर के मुद्दे। इसमें आपको 2 निबंध लिखना है 50-50 नंबर का, इसमें 2 निबंध लिखना है 50-50 नंबर का। मतलब टोटल यहां कितना 50-50 नंबर का आपको 4 निबंध लिखना है। अगला है तीसरा पेपर। तीसरा पेपर के अंदर भारत के इतिहास 75 नंबर का आएगा, छत्तीसगढ़ का इतिहास भी 75 नंबर का आएगा। ये यहां 50 नंबर का होगा। ठीक है, संविधान और लोक प्रशासन हो जाएगा 50 नंबर का। चौथा पेपर में आ जाओ, समान विज्ञान 75 नंबर का आएगा। योग्यता परीक्षण तार्किक और बौद्धिक क्षमता वाला कितना आएगा जी, 50 नंबर का आएगा। अप्लाइंग और क्या हो जाएगा, व्यवहारिक विज्ञान हो जाएगा 75 नंबर का। यह सिलेबस आपका 2012 में चेंज हुआ है। ठीक है, 2012 में चेंज होने के बाद इसमें और संशोधन किया गया। 2012 से पहले संस्कृत इसमें ऐड था, इस वाले में 2012 के बाद से इसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा मजे की बात इसमें और है, 2012 से लेके अगर आप 23 तक के एग्जाम को, मतलब जो मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, उसको आप रिटर्न में तैयारी अच्छे से कर लेते हैं ना, उसमें से बोर्ड मान के चल सकते हो कि लगभग 75% है ना, 75 से 65% मान के चलो, उतना हर साल रिपीट होता है मेंस में। अच्छा, इसमें सीजीपीएससी में जितने एग्जाम होते हैं उसका, व्यापम में जितने एग्जाम हुए उनका, प्री का अगर क्वेश्चन, प्री बोलने से मतलब ऑब्जेक्टिव वाइज जितना भी क्वेश्चन आता है उसको अगर आप सॉल्व करके जाते हो तो सीधा सीधा 60 से 65 क्वेश्चन तो रिपीट होता है जी। 60 से 65 क्वेश्चन रिपीट होगा। 20 क्वेश्चन लगभग जो करंट अफेयर से आएगा वो अलग होगा, और हर बार 20% क्वेश्चन थोड़ा सा अलग बनाते हैं, आयोग उसके साथ खेलता है 20 क्वेश्चन के साथ। तो जो बेसिक है मान चलो, जो हर बार रिपीट हो रहा है उतने को कम से कम करो, तो उसमें से क्या होगा, 60 से 65% क्वेश्चन वही आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा नवंबर में नोटिफिकेशन आना है, तो बच्चे अभी से क्या कर रहे हैं भाई, अभी से इसका प्री रखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, यहां से तैयारी करो पहले। देखो नवंबर में नोटिफिकेशन आना है, अभी क्या चल रहा है, अगस्त। ठीक है, अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, एटलीस्ट 3 महीने आप क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करो। 3 महीने आंसर राइटिंग करो। जैसे नवंबर में नोटिफिकेशन आया आप प्री की तैयारी में बैठ जाओ, पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ो, पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ना है उसके बाद। अच्छा, जैसे उसके बाद देखो नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, नवंबर के बाद आप नवंबर, दिसंबर, नवंबर को छोड़ दो, है ना, नवंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, ठीक है, फरवरी आधा मान चलो, लगभग आपको 30 दूनी 60, 70, 80 दिन आपको कम से कम प्री एग्जाम पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, फैक्चुअल पढ़ना बिल्कुल। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे फरवरी में एग्जाम होगा आपको पता चल जाएगा जितना क्वेश्चन बनाया उसके हिसाब से कि प्री में होना है नहीं होना है। उसके बाद अगर होता है तो आप कट ऑफ नहीं खेलोगे, है ना, पता चला कि यूट्यूब में बेड़े पड़े हैं कि भैया कट ऑफ कितना जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही आपका एग्जाम होता है आप मेंस में भिड़ जाइए, होगा फिर भी, नहीं होगा फिर भी, है ना। हो सकता है बॉर्डर में हो, अब पता चला कि आप बॉर्डर में हो तो भैया मेरा मेंस में नहीं होगा बोल के आप रोज कट ऑफ देख रहे हो, 2 महीने बाद रिजल्ट आया पता चला आपका हो गया, तो वापस एक्चुअली नहीं होगा फिर। ठीक है भैया, प्री आप पास करके कर भी क्या लोगे, मेंस जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक। कभी सुने हो कि प्री टॉपर, प्री टॉपर
ये इस साल के प्री टॉपर है, ये दूसरे साल का प्री टॉपर है, ऐसा कभी आता है क्या? जब तक आपका मेंस क्लियर नहीं होगा आपको पूछने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो अभी 3 महीना आप मेंस का तैयारी करें। हाँ, इसमें अच्छा बात ये कर सकते हैं आप कि देखो, जैसे ये आपका प्री में है, ये प्री में है, जो जो सेक्शन प्री के साथ मैच हो रहा है ना, ये पेपर आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, ये पेपर छोड़ दो, ये पेपर छोड़ दो, ठीक है, ये पेपर भी छोड़ दो, आप इस पेपर, ये पेपर और इस सब निबंध को भी छोड़ दो, है ना। तो इसका तैयारी, इसका तैयारी, इसका तैयारी, इसका करो, 3 पेपर 4 पेपर की तैयारी ये भी करो ना जी 3 महीने में। उसके बाद प्री जब आएगा ना, नवंबर में नोटिफिकेशन आ गया, अब क्या करेंगे, इसका एग्जाम मतलब प्री के एग्जाम का तैयारी करो, 3 महीने इसका तैयारी करो, इसके साथ साथ आपका ये भी हो रहा है। ठीक है, बस अंतर यह आएगा कि नवंबर के बाद आपको फैक्चुअल पढ़ना है, बिल्कुल टू द पॉइंट। ठीक है, तो ये सिलेबस को आप बिल्कुल अच्छे से लिख लेना है ना। मे भी ये साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप है ना जूम करके देखेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, है ना। तो कुल मिला के प्री एग्जाम का सिलेबस ये रहा, है ना। मुख्य परीक्षा का ये रहा, प्री एग्जाम के अंदर 2 पेपर होना है, पहला पेपर, दूसरा पेपर। पहला पेपर में 2 भाग आएगा, 50 क्वेश्चन यहां से, 50 क्वेश्चन यहां से, दोनों मिला के आपका 100 नंबर, और ये 100 नंबर का। अच्छा, इसका ज्यादा टेंशन मत लो, छत्तीसगढ़िया होना, आपका छत्तीसगढ़ से जो 15 क्वेश्चन आएगा वो आपका नहीं भी पढ़ के जाओगे तो यार आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन यहां से बनेगा। ठीक है, ये हो गया 7 क्वेश्चन यहां से। ठीक है, आप लोग टेंशन लेते रहते हो भाई कि छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का अगर छत्तीसगढ़िया हो तो कोई टेंशन नहीं, 7 क्वेश्चन ये हो गया। हिंदी में 10-12 क्वेश्चन आना, 5 क्वेश्चन यहां से बनाना जी, 7-5-12 क्वेश्चन तो यही हो गया। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन आ रहा है, अब इतना भी रीजनिंग खराब नहीं होगा कि आपसे 10 क्वेश्चन ना बने 35 में। ठीक है, तो कितना 12 और 10 कितना हो गया 22, 2-4 क्वेश्चन यहां से कर लो, क्या दिक्कत है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आपको खाली 23 क्वेश्चन सही करना है अगर आरक्षित हो तब, और अनारक्षित हो 33 क्वेश्चन हल करो ना जी, एकदम कूल होके। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। बस ये है कि एग्जाम से पहले कम से कम 2-4 घंटा पढ़ लेना भैया, बेसिक सूत्र तो एटलीस्ट याद रहे आपको, तब जाके बनेगा। अदरवाइज फिर इसमें भी फंसे हैं लोग, है ना, इसमें भी लोग फंसे हैं, ये ध्यान रखोगे। तो अभी के लिए आप लोग क्या करोगे, अभी टाइम है फुल, अगर पीएससी ही टारगेट है तब, है ना। अगर वनडे एग्जाम अगर तैयारी कर रहे हो तो इसको अभी इसमें मत पढ़ो। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करने वाले हो, डेडिकेटेड बच्चे हो, तो आप अभी मेंस का तैयारी करोगे, एटलीस्ट जो अलग है उसको छोड़ दो, जो इसके साथ मैच कर रहा है प्री के साथ उसको आपको करना पड़ेगा, तभी जाके तैयारी कर सकते हो। नोटिफिकेशन आने के बाद तो हर बंदा पढ़ता है जी, हर बच्चे पढ़ते हैं, आप में नया क्या है, आयोग को कुछ अलग ही चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसा है मामला, पूरा चीजें इसमें है ना। हम धीरे धीरे इधर सीजीपीएससी 2025 को टारगेट करते हुए और भी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, अभी एक छोटा सा शुरुआत है, मैं सिलेबस समझा दिया हूं, उसके बाद आपका जिला गठन कैसे हुआ है, संभाग गठन कैसे हुआ है, नामकरण कैसे हुआ है ना, छत्तीसगढ़ का भूगोल कैसा है, कहां से कैसा नदियां कैसा हो रहा है ना, नदी, परियोजना, पहाड़, पर्वत, सबका मैं वीडियो लेके आऊंगा एक एक के बाद एक, है ना। आपको जो चीज है, या ऐसा आप कमेंट कर सकते हैं कि भैया पहला वीडियो किसका चाहिए, है ना, मैं कोशिश करूंगा कि क्रम से ही डालूं। बाकी अगर आपको कोई वीडियो पहले चाहिए आप कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, देन शेयर करेंगे। ठीक है, और हमें मोटिवेट करें ताकि भाई आगे हम वीडियो बनाते रहें। ठीक है, चलो धन्यवाद।